नमस्ते, मेरे चैनल कथा कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्मफल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही आता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं थे, शादी नहीं की, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, कोई नहीं था। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उसका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा। फौजी ने सेठ जी को वो पैसे दे दिए। सेठ जी ने कारोबार में लगा दिए। कारोबार उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर से लगाम खींचते उतनी ही तेज भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल घेरे में जा खड़ी हो गई। दुश्मनों ने एक ही वार किया और फौजी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत खुश हुए कि उसका तो कोई वारिस भी नहीं है, अब पैसे भी किसी को नहीं देने पड़ेंगे। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया और लेने वाला भी नहीं रहा। सेठ जी बहुत खुश हुए। कुछ ही दिन बाद सेठ जी के घर पे लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और खुश कि भगवान की बड़ी दया है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ा लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा अब कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी जो दवा खिला रहे हैं वह दवा असर नहीं कर रही, बीमारी बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट नहीं रहा है और पैसा खूब लग रहा है। अंत में डॉक्टरों ने कह दिया कि मरीज लाइलाज हो गया है, इसको अब असहाय रोग हो गया है, ये बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर बच्चे को लेकर रोते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला। कहा, अरे सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बच्चा बीमार हो गया। बीमार होते ही हमने इसके इलाज में खूब पैसा खर्च किया, जिन्होंने जितना मांगा उतना दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया अब ये बचेगा नहीं, असहाय रोग हो गया है, लाइलाज मरीज है, अब ले जाओ घर, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में एक वैद्य रहते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठ जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसे दे दिए। दवाई की पुड़िया बच्चे को खिलाई, बच्चा पुड़िया खाते ही मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही हैं, घर में बहुरानी भी रो रही है, पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी की कमर जवानी में ही टूट गई, अब सब लोग रह रहे हैं। तब तक एक महान महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई ये रोना धोना क्यों है? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाए वो रोए नहीं तो क्या करे? महात्मा जी बोले, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी बोले, मेरा बेटा मरा तो किसको रोना? महात्मा जी, उस दिन तो आप बड़ा खुश थे। सेठ जी, किस दिन? महात्मा जी, फौजी ने जिस दिन पैसा दिया था। सेठ जी बोले, हाँ कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुश तो था। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था।
सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया, सोचा कि अब तो पैसा भी मिल गया, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब किसी को पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। उस दिन भी आप बहुत खुश थे। सेठ जी बोले, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गई। सेठ जी, किस दिन? महात्मा जी, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी बोले, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सबको खुशी होती है, तो मुझे भी हो गई। उस दिन तो खुशी से आपके पैर जमीन पर नहीं पड़े थे। सेठ जी, किस दिन? महात्मा जी, अरे जिस दिन बेटा ब्याने जा रहे थे। सेठ जी, महाराज, बेटा ब्याने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी, तो अब जरा सी बात पे क्यों दुखी हो रहे हो जब इतनी बार खुश हो गए? सेठ जी, महाराज जी, ये जरा सी बात है, जवान बेटा मर गया है, जरा सी बात। महात्मा जी, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आया। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में, शौक श्रृंगार करने में जितना लगा था, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिए। अब जब 2 आने पैसे बच गए, वो वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया। उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, अरे वही घोड़ी है जिसने जवानी में उसको धोखा दिया, इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। ये कहानी हम सबकी है, जो हमने बोया था वही हमें मिल रहा है। इसलिए किसी को दोष मत देना, दोषी मत दिखाना, हमारी स्वयं का दोष है। इंद्रियों की हर क्रिया में और मन के विकल्पों में, बहते प्रभाव के काल में उसके मात्र ज्ञान दृश्य रहकर अपने स्वभाव में रहने का पूर्वपाध्य करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम, वेद, शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि ये संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य आत्मा के संवेग के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा, वो समझदारी से भवसागर पार कर देगा। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।